गुजरात से सूरत सिटी। जोर से बोलिए। और यहाँ 6 साल से आई हूँ। मेरे ब्रदर इन लोगों ने अप्लाई की थी, तो हमारा आना हुआ 14 साल के बाद। और फिर यहाँ आके उन लोग ने मेरा मायके की ज्वेलरी सब चुरा ली और हम दोनों को ऐसा अलग कर दिया। और मेरे शौहर को कुछ जादू ऐसा करके उन्होंने मेंटली जैसा बना दिया और खुद का कर लिया। और फिर उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मेरी शादी 18 साल से हुई थी इंडिया में, और हम लोग बहुत अच्छी तरह रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं था। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, और मेरी ज्वेलरी के लिए उन्होंने यहाँ आके मेरे शौहर को भी बहुत जुल्म कर के मार डाला। उनको सिर में मार के ऐसा उन पे बहुत जुल्म किया। उनको 3 बार स्ट्रोक आया, और वो कैलिफोर्निया स्टेट में हम लोग आए थे। वहाँ उनको कहीं जॉब नहीं करने दिया। मैं अपने खुद के 10 लाख के शेयर बेच के वहाँ बैंक में पैसा रख के आई थी यहाँ। और मैंने यहाँ वो कार्ड लेके इंटरनेशनल कार्ड लेके आई थी। यहाँ वो लोग ने हमारा पेटालुमा में $925 मंथली अपार्टमेंट दिलाया हमको। और वो मैं पूरा मेरा पैसा वहाँ ख़त्म करवाया रेंट में। और फिर उनको दूसरी जगह ऐसा, मेरे शौहर में मोटर मैकेनिक थे, उनको कुछ भी काम नहीं करने दिया। थोड़ा ऐसा काम पे लगते और उनको कुछ वो नहीं करने देते वो लोग। कौन लोग नहीं करते? मेरी ननंद और देवर। अच्छा, उन्होंने बुलाया? हाँ, लोग ने हमको बुलाया। और फिर मेरा सारा अभी मेरे यहाँ इंडिया में मैंने घर लिया था। मेरे बच्चे नहीं हैं और मेरा भाई बहन कोई भी नहीं है, और मम्मी भी गुजर गए। और मेरे ससुर गुजर जाने के बाद वो लोग ने ऐसा यहाँ आई, और 1-2 महीने में मेरे ससुर गुजर गए। इसलिए आपको बहुत हेल्प है, आप चिंता नहीं करो। ये लोग ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया। और मेरे शौहर को ऐसा सिर में मारते थे, तो स्ट्रोक आया था। लेकिन वो स्ट्रोक ऐसा वो जो आधा धड़ निकम्मा हो जाता है, ऐसा नहीं था। उनका सब कुछ सही था। 3 बार, तीसरी बार वो कोमा में चले गए थे। बहुत जुल्म था ऐसा। मैं ऐसा कुछ इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं इंडिया गुजरात से हूँ, और सिर्फ गुजराती 5 क्लास पढ़ी हूँ। या वहाँ मैं रांदेर से हूँ। वहाँ हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं सब। ऐसा वहाँ सेट्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसका जो डिवीजन आता है उसी पे ही सब लोग गुजारा करते हैं। और वहाँ रंगून में हमारी बहुत सारे सेट्स, सुर्ती बड़ा बाजार और बर्मा बाजार था, उसमें बहुत सारे इंडिया रांदेर वाले ऐसा हमारे सारे सेट्स वहाँ में थे। वो सब लिख के नहीं लाया, अभी लिख रहा था थोड़ा सा। तो लेकिन एक याद है मुझे, भारत में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, जनता जाग रही है। तो हमारे एक नेफ्यू जी हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जज, तो बोलते हैं चाचा जी क्या बताऊँ, ईमानदारी से काम चलने ही नहीं देते लोग। उन्होंने ही लिखा था, तो उनका सुना सर, मैंने पहले बोला था। बोलते हैं हिंद से हो अलविदा, इंसाफ अली जन्नत गए। हिंद से हो अलविदा, इंसाफ अली जन्नत गए। मगरूर की इमदाद को बस 3 बेटे रह गए, सबसे बड़े रिश्वत अली। सबसे बड़े रिश्वत अली मंजिले सिफारिश खान हैं। सबसे बड़े रिश्वत अली मंजिले सिफारिश खान हैं। छोटे खुशामत बेग की अपनी निराली शान। तो बोलते हैं मेरे पास केस आते थे, कत्ल केस सबके, लेकिन सबको मुझे सुनना पड़ता था। तो बोलते हैं कत्ल के भी जुर्म में रिश्वत अली की जीत है। सख्त हाकिम मोम बन जाता है, इन्हीं का गीत है। नौकरी मिलती नहीं तो मिल सिफारिश खान से, नौकरी मिलती नहीं तो मिल सिफारिश खान से, काबिलियत कुछ भी नहीं पर कर हुकूमत शान से। बोलते हैं छोटे खुशामद बेग को ले गोद में पुचकार कर, जी हजूरी सीख ले फिर चाहे जो रोजगार कर। बिल्कुल ये बात 40 साल तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह योग्यता दो सत्कर्म करूं, अपने हृदय में सद्भाव भरूं। मन समूह साधन भव सिंधु तरलूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जब भी तो थोड़ा सा इसको और एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे दे कि अगली बार से जब हम मिले तो हर कोई जो भी यहाँ पे आते हैं एक 2 मिनट की, बहुत लंबा भी हम नहीं बोल सकते हैं, और एक 2 मिनट की कविता है या कोई भजन है कोई जोक है या कोई जोक है या कोई गाना है या तो अपना हम कोई सब एक्सपीरियंस है कि आपको यहाँ के क्या लगा या फिर इंडिया का दूसरों की लिखी हुई कविता भी जो चलेगी। तो अभी तो शुरुआत में तो दूसरों की बोलना तो लिखी हुई हिंदी है। बोलना हिंदी में है हमें। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम यहाँ पे इस दरवाजे से आके फिर हम कोशिश करें कि हम हिंदी में ही अपने यहाँ सारा मतलब बातचीत करते रहे। तो क्यों ना हम अगली बार से कि ये नहीं कि भी मुझे तो बोला नहीं था या मुझे नहीं मालूम था, सभी लोग 2 मिनट से। और हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम अब सबका इंट्रोडक्शन हो गया, कोई नया मेंबर आया उसका 1 मिनट का इंट्रोडक्शन, नो मोर देन दैट, और उसके बाद हम अपने काम से लग जाएं कि मतलब फिर हम शुरू कर दें अपना बोलना। तो बहुत मजा आएगा, यू नो। दूसरी बात एक सजेशन भी सब लिख के लेके आए, तो वहाँ पे सजेशन बॉक्स रखा है मैंने आज। हाँ। तो उसमें खाली सजेशन लिख दें, फिर जैसे एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग होती है वो उसमें सब सजेशन पढ़े जाएंगे और सभी के सजेशंस बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। करुणा जी ने जो बोला वो भी हमारे लिए, बिकॉज उन्होंने जो बोला वो दूसरे लोगों ने उन्हें बोला तो उनके, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई हमारा सजेशंस हम सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि हमें इस संस्था को इस तरह से कि भाई सबके सजेशंस को हम ध्यान देंगे और फिर उसके बाद जो भी सही उसमें से लगेगा वो आगे। और nobody should feel bad also कि भाई ये हमारा नहीं लिया या ये, क्योंकि कई बार ये होता है कि सिचुएशन को देख के उससे फिर हमें करना पड़ता है। पर अब नेक्स्ट टाइम से हम इसको बिल्कुल शुरुआत ही करेंगे आगे से, है ना? 2 दिन। हाँ जी रावत साहब बोलिए, आज तो टाइम है। 2 मिनट तो ज्यादा चाहिए मुझे थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए सलाह देनी है। आप अगली बार से कोशिश करेंगे